जय शिव शंकर मित्रों, मैं हरीश पांडे आज का विषय लेकर के प्रस्तुत हूँ। और आज मैं बहुत ही बढ़िया जानकारी लेकर आया हूँ। ऐसी जानकारी जो आपके लिए बड़े ही फ़ायदे की साबित होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना न भूलिएगा। तो चलिए हम विषय को शुरू करते हैं। मित्रों, कल मैंने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट किया। उसमें मैंने लिखा था कि जो लोग ग्रह बाधा और भूत प्रेत बाधा के चक्कर में हमेशा पड़े रहते हैं, एक दिन उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और मैंने ये जो लिखा था ये बिल्कुल कटु सत्य है, आप अन्यथा मत लीजिएगा। देखिए मित्रों, मेरे पास कई बार लोग आते हैं और अपनी समस्या जब बतलाने लगते हैं तो हर बात पर वे यही बोल पड़ते हैं कि अरे सब प्रेत बाधा है, अरे सब तंत्र बाधा है, अरे सब ग्रह बाधा है। उनकी बातों में कहीं भी ईश्वर की चर्चा है ही नहीं। वे बाधाओं के चक्कर में फंस करके अपने मूल अस्तित्व को खो चुके हैं। न ही शास्त्रों के अनुसार जीवन जी रहे हैं और न ही शास्त्रों के अनुसार साधना कर्म कर रहे हैं। वे तो फंसे हैं बस फालतू के पचड़ों में। यही कारण है कि समस्याएं उन्हें नहीं छोड़ रही और न ही वो समस्याओं को छोड़ना चाहते हैं। तो मैं समय समय पर ऐसी सूचनाएं लेकर आता रहता हूं, जानकारियां लेकर आता रहता हूं, जिनका प्रयोग करके आप अपनी बड़ी से बड़ी मुसीबतों से बाहर निकल सकते हैं और लोग निकलते भी हैं। तो आज भी मैं ऐसी ही सूचना लेकर के आया हूं। बड़े काम की सूचना है। आप गौर से वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं वो सूचना क्या है। मित्रों, आखिरी 3 दिन बचे हैं अपना सौभाग्य जगाने में और दुर्भाग्य को मिटाने में। मेटत कठिन कुवंक भाल के, भाग्य के कठिन अंक भी मिट जाते हैं अगर भगवान नाम का सहारा लिया जाए। तो ऐसे ही ये 3 दिवस बचे हैं। कौन से? 14, 15 और 16 फरवरी, माघ मास के अंतिम 3 दिन, यानी कि त्रयोदशी से लेकर के पूर्णिमा। अगर पूरे माघ मास के नियम का आपने पालन नहीं किया है तो इन आखिरी 3 दिनों में जग जाइए और सचेत हो जाइए और इसका फ़ायदा ले लीजिए। ये माघ मास जाते जाते आपको कई समस्याओं का समाधान देकर जाएगा। एक बात आप समझ लीजिएगा कि सारा हिसाब किताब केवल पाप और पुण्यों का है। जहाँ पाप की अधिकता है वहाँ दुखों की अधिकता है, भ्रम की अधिकता है, अंधकार की अधिकता है, जिसे लोग राहु केतु न जाने क्या क्या नाम देते हैं। और जहाँ पुण्य है वहाँ केवल समाधान है, आनंद है और सरसता है। तो बस अपना पुण्य बढ़ाना है और पापों को नष्ट करना है, और वो केवल साधनाओं से हो सकता है और किसी भी क्रिया से नहीं। तो आखिरी ये 3 दिन आपको क्या करना है वो आप सुन लीजिए और उसे संकल्प लेकर के संपन्न कीजिए। फिर देखिए आपकी किस्मत कहाँ से कहाँ आपको ले जाती है। मैं बड़े अचूक उपाय आपको बता रहा हूँ। आपने और भी जगहों पर सुना होगा, हो सकता है सुना होगा, लेकिन आप इस बार इसे सुन करके प्रैक्टिकल करें। अब क्या है कि माघ मास का नियम ये कहता है कि सूर्योदय से पूर्व स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि माघ मास में सभी जल गंगा जल समान हो जाते हैं। इतनी दिव्य शक्ति है माघ महीने में। तो आपको ये 3 दिन क्या करना है कि सूर्योदय से पूर्व उठ करके स्नान कर लेना है। 3 दिन भी लगातार ना कर सके तो चलिए कम से कम 1 दिन भी करके आप इसका लाभ ले लीजिए। पूरे माघ मास के स्नान का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। स्नान तो करना एक अलग बात हो गई। अब इसके अलावा क्या करना है? तो शास्त्र कहते हैं कि माघ मास में जो भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक विष्णु सहस्त्र नाम, श्रीमद् भगवद गीता अथवा श्रीमद् भागवत का पाठ करता है, उसके सारे पाप जल करके स्वाहा हो जाते हैं और उसका सौभाग्य चरम पर पहुंचता है। उसके पितरों की सद्गति हो जाती है। तो मित्रों, ये सौभाग्यशाली दिवस का आप लाभ लें। अगला प्रयोग बता रहा हूँ कि इस सौभाग्यशाली दिवस पर आप अपने साधना कक्ष में, पूजा कक्ष में शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं। मित्रों, कोई भी भक्त हो या साधक हो, उसे अपने साधना स्थल पर अपनी साधना में प्रतिदिन शुद्ध घी का दीपक जलाना ही चाहिए। इससे उसके तेज में वृद्धि होती है। उसके ऊपर से बुरे जो ग्रह हैं उनका प्रभाव कम होता है और उन्हें समस्याओं से निजात पाने में आसानी होती है।
आप खुद ही करता है, खुद ही भोगता है, दूसरों के भरोसे न रहिए। आप स्वयं अपने हाथों से कर्म कीजिए। पूरा न पढ़ सकें तो 2-4 श्लोक ही पढ़ लीजिएगा विष्णु सहस्त्र नाम की, भगवत गीता की या श्रीमद् भागवत की। और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान नाम का जप कीजिए, गुरु मंत्र का जप कीजिए, इष्ट मंत्र का जप कीजिए, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। देखिए आपको सफलता मिलती है कि नहीं, और ये आखिरी 3 दिन आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होते हैं कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि मेरी वीडियो देख करके थोड़ी बहुत ही सही आप में जागरूकता ज़रूर आएगी, और अगर एक भी व्यक्ति को मेरी वीडियो से लाभ हो गया तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। जय शिव शंकर।